दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो टॉपिक होगा वो मात्रक और इकाई होगा। ठीक है, बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, 2, 3 में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है, आप लोग को बताना है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी आवर्ती की, ऑप्शन डी वेग की। देखिए ये बीपीएससी प्री में 2018 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो बुक है उसमें से कंपाइल करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो है आपका तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आप लोगों को कमेंट करना है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 746, ऑप्शन डी 748। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। ये हो जाए एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा 746, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है 2010 में। आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, तो कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा। कमेंट कीजिए, ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। वाट होता है शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन बी उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी बचत की जाती है, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में हास्य हो जाती है। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा। ये हो जाएगा उत्पादित की जाती है बिजली। आपको पता है बड़े बड़े जो होते हैं, देखते होंगे ये आप लोग, पानी में भी बिजली उत्पादन किया जाता है। तो वहीं मेगावाट बिजली की नापने की इकाई को उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है, आपको बताना है कि एक माइक्रोन में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 1/10 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीलीटर। ठीक है, बताइए दोस्तों। अच्छा ये 2 बार टाइपिंग हो गया, सॉरी। चलिए आप लोग बताइए एक माइक्रोन में कितने मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा सी, एक माइक्रोन में 1/1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? आप लोग कमेंट कीजिए पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। तो आप लोग कमेंट कीजिए पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7
ये हो जाएगा पास्कल दाब की इकाई होती है। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, इकाई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। MPPCS में पूछा गया है, PD में। ठीक है, चलिए तो कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, कैलोरी भी होता है, कैलोरी से भी हम ऊष्मा मापते हैं। ठीक है, और किलो कैलोरी भी होता है। ठीक है, किलो जूल से भी मापते हैं। और वाट, वाट जो होता है आपका शक्ति की इकाई होता है वाट। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है तो नहीं में वाट हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा। ये हो जाएगा जूल। ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, वाट का तो शक्ति बता ही दी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपको बताना है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं। देखिए, UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, PD में, प्रीलिम्स में पूछा गया है 2009 में। ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा। ये हो जाएगा 159 लीटर। ठीक है, एक बैरल में 159 लीटर तेल होते हैं। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं पे पहले टिक कीजिए। आप लोग एग्जाम में नहीं देखे, नहीं पे पहले टिक कीजिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सुमेलित करके आ जाते हैं, तो आंसर गलत हो जाता है। बाद में प्रोविजनल में मिलाते हैं कि भाई मेरा इतना आंसर आया, अभी इतना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए कार्य का जूल, ऑप्शन बी बल का न्यूटन, ऑप्शन सी द्रव्यमान किलोग्राम, ऑप्शन डी दाब डाइन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बताइए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। देखिए, कार्य आपको बताए थे, कार्य का जूल इसका यूनिट होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और डाइन जो है आपका दोस्तों, यहाँ देखिए दाब है डाइन, यहाँ शक्ति का होता है दाब। ठीक है, प्रेशर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 0.1 बार के, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। ये हो जाएगा 1.0 बार के, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 13 नंबर पे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऑप्शन बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। ये यूपी लोअर मेंस में पूछा गया है। ठीक है, 2013 में। आप लोग कमेंट कीजिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों, देखो प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है।
ठीक है। प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अशुशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो आप लोग को मिलान करना नहीं है, ठीक। आप लोग को बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। देखिए डेसिबल तो आपको पता है, ध्वनि की जो हम प्रबलता मापते हैं वो डेसिबल से मापते हैं, ठीक है। और शक्ति जो होता है वाट, उसी को अशक्ति बोला जाता है, उसका भी हो जाएगा। और देखिए नौ संचालन जो होता है आपको दूरी मापता है, जो समुद्र में देखते हैं, ठीक है। तो समुद्री मील की दूरी मापने के लिए नौ संचालन में दूरी की क्या बोलते हैं, ठीक है। और सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है, डी, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन 1 जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट्स है, जो भी क्यूरी है आपको, वो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, हम इसका रिप्लाई देंगे। कमेंट कीजिए आप लोग, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।